पाठ 18 कहानी लेखन स्टोरी राइटिंग। बचपन में दादी, नानी या माँ से कहानी सुनना प्रत्येक बच्चे का शौक होता है, परंतु धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो उसे कहानी सुनने के साथ साथ कहानी पढ़ना तथा लिखना भी विशेष अच्छा लगता है। बच्चे विभिन्न चित्रों व स्थितियों को ध्यान में रखकर नई नई कल्पनाएं कर उन्हें कहानियों का रूप देते हैं। धीरे धीरे निरंतर अभ्यास से उनमें कहानी लिखने की क्षमता का पूर्ण विकास हो जाता है। कहानी लिखते समय निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कहानी का आरंभ रोचक हो ताकि उसे पढ़ते ही पूरी कहानी पढ़ने के लिए रुचि जाग जाए। कहानी के वाक्य छोटे तथा सरल हो। कहानी का उद्देश्य बच्चों के अनुकूल हो। कहानी शिक्षाप्रद हो। यहाँ कुछ कहानियाँ दी जा रही है, इन्हें पढ़िए, समझिए तथा स्वयं भी कहानी लिखने का अभ्यास कीजिए। कुसंगति का फल। एक बार प्रगति नाम की एक लड़की बुरी संगति में फंस गई। वह बात बात पर लड़ाई झगड़ा करती, झूठ बोलती, आवारा लड़कियों के साथ घूमती रहती। बेटी के इस दुर्व्यवहार से उसके माता पिता बहुत तंग हो चुके थे। एक दिन प्रगति के पिताजी को एक विशेष उपाय सूझा। वे बाजार से अपनी बेटी के सामने ताजे फल खरीद कर लाए। उन फलों में एक गला सड़ा फल भी था। उन्होंने अपनी बेटी से उन्हें एक टोकरी में रखवा दिया। 3-4 दिन बीत जाने पर पिताजी ने अपनी बेटी से कहा, जरा उन फलों को ले आओ जो तुमने टोकरी में संभाल कर रखे थे। बेटी तुरंत टोकरी ले आई, लेकिन जैसे ही टोकरी सामने खोली तो देखा कि सब फल सड़ चुके थे। तब पिताजी ने बेटी से कहा, कुछ दिन पहले तो सब फल ताजा थे, एक ही फल सड़ा हुआ था, किंतु आज सब सड़ चुके हैं। बेटी, यह सब संगति का फल है। एक सड़े हुए फल के कारण सारे फल सड़ गए। इसी प्रकार बुरी लड़कियों की संगति में रहकर कई अच्छी बच्चियां भी बुरी बन जाती है। तब से प्रगति ने निश्चय कर लिया कि वह भविष्य में किसी भी बुरी लड़की के संग नहीं रहेगी और फिर धीरे धीरे वह एक अच्छी लड़की बन गई। शिक्षा। बुरी संगत से अकेला भला। मक्कारी की सजा। एक समय की बात है कि एक चीनी का व्यापारी था। वह व्यापारी प्रायः गधे पर चीनी लादकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाता और ले जाता था। रास्ते में एक नदी थी। एक दिन की बात है, गधा थका हुआ था। उस पर उस दिन भार कुछ ज्यादा था। नदी पार करते समय गधे का पैर फिसल गया। कुछ समय तक चीनी की बोरियां पानी में पड़ी रही। गधे को पानी से बाहर निकालकर जब उस पर पुनः चीनी लादी गई तो उसका भार कम था। गधा बड़ा प्रसन्न हुआ। अब गधा प्रत्येक दिन उसी प्रकार नदी में गिरने लगा। इससे मालिक बड़ा परेशान हुआ। एक दिन उसने अपने मित्रों एवं संगी साथियों से परामर्श लिया। उसके साथी गधे की चाल समझ गए। उन्होंने उपाय बताया कि क्यों न गधे को एक बार सीधा किया जाए और उस पर चीनी के स्थान पर रुई के गट्ठर लाद दिए जाए। अब गधे पर रुई लाद दी गई। इस बार रुई का भार कम था। गधा मन ही मन बड़ा प्रसन्न था, लेकिन प्रत्येक दिन की तरह गधा जब नदी पार करने लगा तो नदी में गिर गया। आज उसे वैसे ही पड़ा रहने दिया गया ताकि रुई अच्छी तरह पानी सोख ले और उसका वजन बढ़ जाए। बहुत देर तक पानी में रहने के बाद गधे को ठंड लगी। विवश होकर वह स्वयं पानी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब उसका भार बहुत बढ़ चुका था। गधा उठना तो चाहता था पर उठ न सका। व्यापारी को भी उसे
पानी से बाहर लाने में बहुत कठिनाई हुई। अंत में किसी चलते राही की सहायता से वह गधे को पानी से बाहर निकाल पाया। गधे ने महसूस किया कि उसका भार हल्का होने के स्थान पर बहुत भारी हो गया था। उसे चलने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। वह जैसे तैसे घर पहुंचा और इसके बाद कभी भी पानी में नहीं गिरा। शिक्षा: हमें दूसरों के साथ कपट नहीं करना चाहिए। चालाक खरगोश और मूर्ख शेर। किसी जंगल में एक खूंखार शेर रहता था। उससे जंगल के सभी जानवर परेशान थे। जानवर उसका नाम सुनते ही कांप उठते थे। धीरे धीरे शेर बूढ़ा हो चला। अब वह शिकार के लिए जाने में असमर्थ हो गया। शेर ने एक उपाय सोचा। वह किसी भी जानवर की गुफा में घुस जाता या उसके पास जाकर छिप जाता। जब जानवर अपनी गुफा में आता तब शेर उसे मारकर खा जाता। इस तरह उसके दिन बीत रहे थे। एक दिन बूढ़ा शेर एक खरगोश की मांद के पास जाकर छिप गया। खरगोश बहुत चालाक था। जब शाम को खरगोश वापस आया तो उसने देखा कि उसकी मांद की ओर शेर के जाने निशान बने हैं, पर वापस लौटने के नहीं। शेर मांद में है या नहीं यह जानने के लिए उसे एक उपाय सूझा। वह मांद से 50 मीटर की दूरी पर रुक गया और जोर से बोला, मांद मांद, मैं अंदर आऊं? कुछ देर उत्तर न आने पर वह फिर बोला, अरे मांद, आज तू बोल क्यों नहीं रही है? क्या बात है? यदि तू मुझे अंदर आने को नहीं कहेगी तो मैं वापस चला जाऊंगा। तूने ही तो कहा था कि जब मैं बुलाऊं तभी अंदर आना। शेर ने सोचा कि मांद खरगोश को उत्तर देती होगी। शायद आज उसने मुझे देख लिया होगा और इसी भय से बोल नहीं पा रही होगी। इसलिए शेर ने उत्तर दे दिया, आ जाओ आ जाओ। यह सुनकर खरगोश का संदेह विश्वास में बदल गया कि मेरी मांद के आसपास शेर छिपा हुआ है। खरगोश वापस जंगल की ओर भाग गया। मूर्ख शेर बहुत देर तक वहीं छिपा हुआ खरगोश का इंतजार करता रहा। शिक्षा: हमें मुसीबत के समय बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए।